राजस्थान की 25 सीटों पर पिछली बार की तुलना में 4.81% कम वोटिंग हुई। जयपुर में 2 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग का बूथ वाइज एनालिसिस करें तो इस बार बड़े नेता अपने ही बूथ पर अच्छी वोटिंग करवाने में विफल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा अपने बूथों पर ज्यादा वोटिंग नहीं करा सके। जयपुर शहर और ग्रामीण से सांसद का चुनाव लड़े कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा प्रत्याशियों से पिछड़ गए। भाजपा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बूथ पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ। जयपुर जिले में जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण सीट के अलावा सीकर, दौसा और अजमेर लोकसभा सीट के वोटर रहते हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और भजनलाल सरकार के खेल मंत्री भी रहते हैं और वोट करते हैं। सीएम भजनलाल का बूथ बगरू विधानसभा क्षेत्र में आता है तो जयपुर शहर लोकसभा सीट का हिस्सा है। सीएम ने बगरू विधानसभा के बूथ संख्या 185 पर वोट डाला और इस सीट पर केवल 53.34% ही वोटिंग हुई। नवोदय महिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सिद्धार्थनगर गैटोर रोड स्थित पोलिंग बूथ पर कुल 1406 वोटर्स है, लेकिन 835 वोटर्स ही बूथ पर पहुंचे। भीलवाड़ा से खबर, जहां श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर हेड पोस्ट ऑफिस के सामने भीलवाड़ा में आज से ही हर मंगलवार को निःशुल्क भोजन प्रसाद का विधिवत शुभारंभ किया गया। अतिथि देवो भव की तर्ज पर सभी आने वालों का स्वागत कर चटाई गलीचा पर बैठाकर बाजोट लगाकर स्टील की थालियों में 2 सब्जियां, अचार, चावल, पुलाव व गरम गरम पराठे परोसे गए। आज मंदिर क्षेत्र में निःशुल्क भोजन प्रसाद का शुभारंभ महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक महेश्वरी सभा अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी, गजानन बजाज, जगदीश कोगटा, देवेंद्र सोमानी, प्रहलाद राय लड्डा, राजेंद्र कचोलिया आदि ने प्रसाद परोस कर किया। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हर मंगलवार गोरवाल परिवार की तरफ से निःशुल्क भोजन की यहाँ व्यवस्था की गई है। 10 से 1 बजे तक जो गरीब व्यवसाय लोगों के लिए, जो भी उनके लिए हर मंगलवार को 10 से 1 बजे तक निःशुल्क भोजन परिवार की यहाँ व्यवस्था की गई है। गोरवाल परिवार क्या जाना जाता समाज सेवा, इसी कारण ये समाज सेवा का एक नेक कार्य कर रहा है। इससे आप कैसा देखेंगे? बहुत अच्छा, और ऐसे आगे ये अच्छे काम करते रहें। श्री विवेकानंद सेवा समिति जो हमारे दादाजी के नाम से ट्रस्ट खुला हुआ है, ट्रस्ट के माध्यम से हम शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कार्य हो, बाबू जी जो महाराज है उनके सानिध्य में हमारे को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम बाबू जी के आभारी हैं। और हर मंगलवार और वर्ष में 52 मंगलवार आते हैं। हर मंगलवार को जो भी भगवान हनुमान जी के दर्शन करेगा वो भोजन प्रसाद पाएगा, इसी आशा और विश्वास। माना है तो आपका पूरा परिवार बलियात में भी सेवा भाव करता, भीलवाड़ा में इसी सेवा भाव के कारण आज इतने बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। हर आदमी की आहुति लगती है तभी एक व्यक्ति का निर्माण होता है। कोई व्यक्ति अगर मान लो जिसको एक अन्न का दाना भी नहीं मिला सकता है, सब पाने वाली श्री नाथ की और देने वाली श्री नाथ की आशा और विश्वास भारत के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो GST हो, चाहे इनकम टैक्स हो, भारतीय लोगों में इस्तेमाल का रहता है। और अभी अयोध्या के अंदर 100 करोड़ की एक धर्मसभा करने जा रही है, तो 300 करोड़ की ग्रामवासी सोनी के मार्गदर्शन में और उसका भी भूमि पूजन हो चुका है। जोधपुर में मंगलवार को शिव विधायक व बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके रविंद्र भाटी को मिल रही धमकियों को देखते हुए मारवाड़ राजपूत सभा के नेतृत्व में मारवाड़ राजपूत सभा भवन में सैकड़ों समाज बंधुओं ने रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीप्ति शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से भाटी को Z+ सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन देने के बाद मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खागटा ने बताया कि हमारे भाई रविंदर सिंह को असामाजिक तत्वों द्वारा जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम ADM को ज्ञापन दिया। हमने मांग की है कि पहले भी हमारे समाज के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो चुकी है, अब हम इस तरह की भूल नहीं कर सकते। सरकार से आग्रह करते हैं जल्द ही हमारे भाई रविंदर सिंह को Z+ सुरक्षा दी जाए। जो अभी भाई रविंदर सिंह जी को असामाजिक तत्वों द्वारा जो धमकियां दी जा रही है, उसको लेकर उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। और हम मांग कर रहे हैं कि उनको Z+ की सुरक्षा शीघ्र प्रदान की जाए, जिससे उनकी जान माल को कोई हानि नहीं हो
और हम ये इसलिए चिंतित है कि एक समाज का व्यक्ति पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने भी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। लंबे समय तक पिछली सरकार में उन्होंने मांग की थी, परंतु सरकार ने समय रहते उनको मांग दे उनकी नहीं मानी गई और उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। उसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज का जो उभरता हुआ युवा जो हीरो है उनको किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का सामना करना पड़े। इसलिए समय रहते हुए उनको तुरंत प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी मांग को लेकर कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है, जो मुख्यमंत्री जी को हमारी सबकी भावना से अवगत कराया जाएगा। और उसके साथ साथ में जो अमानवीय तरीके से जो एक व्यक्ति विशेष को चारों तरफ से सैकड़ों लोग घेर कर जिस तरीके से उनके साथ में अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया, तो उसको भी लेकर मानवाधिकार आयोग के नाम से भी एक ज्ञापन सौंपा गया कि उसको संज्ञान में लिया जाए और इस तरह की जो घटना की गई, जो अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया, उसका एक्शन लिया जाए। संज्ञान में लेकर तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। और उसके साथ में हम ये भी मांग करेंगे कि राजस्थान प्रदेश एक शांति प्रदेश है और उसके अंदर यदि ऐसे असामाजिक तत्व बार बार जो धमकियां देते हैं, तो मैं सरकार और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे अमन चैन और भाईचारा बने जाए, किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं जाए और उनके असामाजिक तत्वों का किसी प्रकार से हौसला नहीं बढ़े। उनको तुरंत प्रभाव से जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए या जेल के अंदर रह के कोई कर रहा है तो उनको और कठोर सजा दी जाए। और यदि उसके बाद में करता है तो ऐसे लोगों का तुरंत प्रभाव से एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। ये आम जन की मांग है। धन्यवाद। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपाकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बेंच ने ईडी के वकील एएसजी राजू से पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों गिरफ्तार किया। स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब के साथ 3 मई को सुनवाई की तारीख रखी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको ईडी ने जो नोटिस भेजे, आपने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया? आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहाँ आए और आपने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है। इसलिए ईडी के वकील एसपी राजू ने कहा कि उन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया था। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।